अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ फाइका मुअज़्ज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जमहूरियत की जानिब एक और संगे दिल कौमी में 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। राजा परवेज़ अशरफ ने हलफ लिया। स्पीकर का कहना था कल असेंबली के इजलास में नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होगा। हलफ बर्दारी के बाद ऐवान की कार्रवाई हुई। बैरिस्टर गौहर का कहना था अवाम ने उनकी जमात पर भारी अक्सरियत से अपने एतमाद का इजहार किया। इजलास में सुन्नी तहत कौंसिल के अरकान ने शोर शराबा किया है, जबकि स्पीकर जमशेद दस्ती को बैठने का कहते रहे। हाजा आसिफ का कहना था सुन्नी तहत कौंसिल ने खत लिखकर मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार किया। इस मौके पर शदीद शोर शराबे के बाद स्पीकर ने इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। कहा कि रात को नून लीग, पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफ्द आया था। सबसे अच्छी गुफ्तगू असेंबली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। ये असेंबली तो नहीं कोई और चीज़ है। पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज करने के सवाल पर कहा आपके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। आज़ादी मार्च पर बोले देखें इंतजार करें। जिसमें मुस्लिम लीग भी थी, पीपल पार्टी भी थी, बाप पार्टी भी थी और उसमें इस्तेहकाम पार्टी भी थी। वो सब तशरीफ लाए थे और अच्छी गुफ्तगू हुई उनके साथ। हमारा आपस में एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ी की तरह है। तो वोट आप दे रहे हैं वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर? इसलिए हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। जेवाई हिस्सा नहीं लेंगे इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो। मौलाना का बायकॉट का फैसला उनका अपना मौक़िफ़ है। हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं, मनाने की कोशिश करेंगे। खारजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में से गुफ्तगू। कहा कि एब्सोल्युटली नॉट क्या एब्सोल्युटली यस हो गया। कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। MKM गवर्नरशिप और वजारतों के लिए नहीं आई, ओहदों का फैसला हो गया, कोई ओहदा नहीं मांगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि इससे ज्यादा सीटों की तवक्को कर रहे थे। हकीकी मैंडेट लेकर एतराज और एहतजाज के लिए ठीक रास्ता इख्तियार करेंगे। अवाम के लिए इख्तियार मांगा है, इसका फैसला होना बाकी है। मुस्तफा कमाल ने कहा ओहदों की कोई डिमांड नहीं रखी, अवाम के मसाइल के हल के लिए असेंबली में भेजा गया है। गवर्नरशिप के लिए, वजारतों के लिए नहीं आई है। हम जिम्मेदारी लेके आए हैं पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के लिए कि उनको उनका हक दिलाने के लिए, जमहूरियत के सम्राट उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए हम एक नुस्खा कीमिया लेके आए हैं और 5 साल तक उसी पे लड़ेंगे। के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब हो गए। उन्होंने 89 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खिल 17 वोट ले सके। डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए सुन्नी तहत कौंसिल की सुरैया बीबी कामयाब करार पाई, जबकि उन्होंने अपोजिशन के अरबाब वसीम को शिकस्त दी। KP असेंबली के इजलास के दौरान शदीद बदनज़मी देखने में आई, जिसकी वजह से स्पीकर को वार्निंग भी जारी करना पड़ी। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकज़ई बलूचिस्तान असेंबली के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी की खजाला गोला डिप्टी स्पीकर बन, जबकि मुकर्रर वक्त तक किसी ने मुकाबले में कागजात जमा नहीं कराए। कामयाबी का ऐलान असेंबली इजलास में किया जाएगा। 9 मुंतखब स्पीकर का सूबे की तमाम जमातों से इजहार तशक्कुर। कहा कोशिश होगी तमाम जमातों को साथ लेकर चलूँ, ऐवान को मुनसिफाना अंदाज में चलाऊं। गुजारूं कि आज हमारा मुकाबला नहीं हुआ। सारे भाइयों ने, दोस्तों ने, असेंबली के मेंबरान ने हम पर एतमाद का इजहार किया, जिसके लिए मैं सबका मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी एज ए स्पीकर और बेशर्त पार्टी के पूरे असेंबली को इंशाअल्लाह ताला हम साथ लेकर चलेंगे, चाहे उसमें हमारे कोलिशन पार्टनर है या फिर हमारे साथ दूसरे जो तमाम मेंबर हैं हमारे लिए काबिल कदर है, काबिल एहतराम है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हाउस को मुनसिफाना तरीके से आगे लेकर चलें। IMF को खत यही लिख सकते हैं, यही इनका वतीरा है। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू। कहा कि कोई और पार्टी को शख्स ऐसा काम नहीं कर सकता, इसका नतीजा खुद अख्ज़ कर लें। इंसाफ के IMF को खत के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द
ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है, आप क्या समझते हैं? थैंक यू, प्लीज खुद ही खर्च कर लें प्लीज थोड़ा सा। शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को खत लिखने पर इजहार मजम्मत। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने कहा प्रोग्राम को सबोताज करने के लिए खत लिखा गया। साइफर के बाद IMF को खत से साबित होता है ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। आज मैंने बड़ा सब ने कि IMF का जो उसको लिखा है इमरान खान ने कि पाकिस्तान के जो फंड्स हैं जो उनसे नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको ना किया जाए, उनका इलेक्शन का ऑडिट करवाया। साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है, इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजा ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक उनका दाम है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की गई कम है। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके वैसे भी सियासी खिलाफात हैं कभी वो मुल्क के लिए बदला नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मन नहीं करता। फिफ्थ जनरेशन वाली धांधली हुई पार्लियामान में सिर्फ वो लोग जाएं जो लोगों के मैंडेट पर आए हैं। बैरिस्टर गौहर खान के पार्लियामेंट हाउस में को कहा कि असल मकसद पार्लियामान की मजबूती है। उमर अयूब ने कहा कि तरजीह होगी अपने लीडर को जेल से ऐवान में लेकर आएं। अपोजिशन लीडर लाने का फैसला नहीं हुआ, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन डंडा मार रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। चाहते हैं कि IMF से कर्ज सही कामों में इस्तेमाल हो। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 9 फरवरी को फॉर्म 47 वालों को असम्बली से बाहर निकालेंगे। कि इसमें बिल्कुल धांधली हुई है और इस मरतबा तरीक़ेकार जो अडॉप्ट किया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो ये था कि बाद में जब सारा कुछ पीसफुली हुआ और फॉर्म बने और प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिजल्ट तैयार किया, उस रिजल्ट को फार्म करके उससे प्रोविजनल रिजल्ट नहीं तैयार किया गया, तो ये एक नए किस्म का एक फिफ्थ जनरेशन रिगिंग हुई है। इसलिए नहीं होनी चाहिए। देखो असल मकसद ये है कि ये पार्लियामान मजबूत हो और यही मकसद होता है जमहूरियत का। इस पार्लियामान के अंदर सिर्फ वो लोग जाएं जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह सकता है। किसी का मैंडेट चोरी करके सीवान में एंटर होना ये जमहूरियत के रूह के मुनाफिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर यहाँ पे नुमाइंदगी करेंगे, पाकिस्तान की आवाम की करेंगे और हम लोग आवाज़ उठाएंगे जो धांधला हुआ है, जो हमारी सीटें चोरी हुई हैं उसके बारे में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। जो इलेक्शन कमीशन सो रहा था और इस पे मुस्ताफ़ी होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हमारी डिमांड होगी और हर जगह पर हम लोग उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा था जब फॉर्म 47 जो हैं वो तब्दील हो रहे थे, फॉर्म 45 जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म होता है और डंडियाँ मार के उन्होंने फॉर्म 47 को चेंज किया है। उसके पीछे हम लोग हर जगह आवाज़ उठाएंगे और 9 फरवरी वालों को फॉर्म 47 वालों को बाहर। मखसूस सियासी जमात की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ IMF को ख़त लिखने पर अवाम ने गम और गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम करना मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ भी नहीं है। अदाकारा इफ़त उमर ने मरियम नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत सियासतदान करार दे दिया। कहा मरियम नवाज ने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, ब्यूटी क्रीम्स लगाती हैं। इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली का इजलास जारी है, आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। करने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। मैं अब्दुल खालिक अचकज़ई सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा के बहैसियत स्पीकर सूबाई असम्बली बलूचिस्तान और जब कभी भी मुझे बहैसियत गवर्नर काम करने का कहा जाएगा तो मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं
कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। अब्दुल खालिद अचकज़ई ने बतौर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली हलफ उठा लिया है और ज़मर खान अचकज़ई नौ मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिद अचकज़ई से हलफ ले रहे थे और अब्दुल खालिद अचकज़ई ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का हलफ उठा लिया है। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास जारी है और नौ मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिद अचकज़ई ने हलफ उठा लिया है। ज़मर खान अचकज़ई ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब जारी थी और अब्दुल खालिद अचकज़ई ने स्पीकर लिया है। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास जारी था। अब्दुल खालिद अचकज़ई ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का हलफ ले लिया। वेलकम बैक। आम खबर आपको दें, MKM पाकिस्तान का सदर के इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देने से इनकार। ज़राए का ये है हुकूमती इत्तेहादी जमातों की कमेटी MKM को मनाने दोबारा आएगी। अपडेट करें आपको, MKM पाकिस्तान का सदर के इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देने से इनकार। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की कमेटी MQM को मनाने दोबारा आएगी। बिल्कुल, आपको बताएं कि MKM पाकिस्तान का सदर के इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने से इनकार सामने आ गया है। ज़राए से यह खबर हुकूमती इत्तेहादी जमातों की कमेटी अब MKM को मनाने दोबारा आएगी। जी हाँ, MKM ने इनकार कर दिया है। MKM पाकिस्तान नाला दिखाई देती है। MKM पाकिस्तान का सदर के इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने से इनकार सामने आ गया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फहद चौधरी से जानते हैं। फहद, आगाह कीजिएगा, MKM पाकिस्तान का सदर के इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने से इनकार सामने आया। जी देखिए, हुक्मरान इत्तेहाद की जो कमेटी तश्कील दी गई थी सदारती इंतखाब, वजीर आजम के इंतखाब के लिए वोट मांगने के हवाले से, उस कमेटी ने आज MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की है और ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने दीगर ओहदों के लिए तो वोट देने का वादा कर लिया है, लेकिन सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को बतौर सदारती उम्मीदवार की है। और डेप्यूटी स्पीकर गजाला गोला ने हलफ उठा लिया है। गजाला गोला ने बतौर डेप्यूटी स्पीकर हलफ उठा लिया है और नौ मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिद अचकज़ई ने उनसे हलफ लिया। गजाला गोला की हलफ बर्दारी की तकरीब जारी थी और नौ मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिद अचकज़ई ने गजाला गोला से हलफ लिया। गजाला गोला डेप्यूटी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हो चुकी हैं। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। अब आपको बताएं कि गवादर समेत बलूचिस्तान के कई मकामात पर तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। मौसमी सूरत हाल के सबब मालूमात ज़िंदगी इस वक्त दरहम बरहम होकर रह गए और शाराएं भी बंद हो चुकी हैं। जानिब महकमा मौसमियात 29 फरवरी से 3 मार्च तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर रहा है और हर बार की तरह इस बार भी मुश्किल वक्त में पाक फौज कौम के शाना बशाना। फौजी जवान सैलाबी सूरत हाल से 2-4 गवादर में मुसीबत ज़दों की बने। सिंध में आज से 2 मार्च तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई है। सूबे के बालाई अजला में भी बारिश का इम्कान है। कराची में भी कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। इसी के साथ मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी बताया जा रहा है। सिंध वाले हो जाएं तैयार, बादल बरसेंगे धुआंधार। सूबे के बालाई अजला में 2 मार्च तक जारी रहेगी बरसात। मगरबी सिस्टम के तहत कल जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडो, मोहम्मद खान में भी गरज चमक के साथ
बादल बरस सकते हैं। ठट्टा, थरपारकर, बदीन, सांगड़, शहीद बेनजीराबाद और उमरकोट में भी मूसलाधार बारिश होगी। बारिश के बायस नदी नाले बिफरने का खदशा है। पीडीएलआरबी रेले के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया है। कराची में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिलसिला कल सुबह से शुरू होगा, 2 मार्च तक वक्फे से जारी रहेगा। बालाई इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, नारान, कागान में बर्फबारी। कल और हफ्ते को लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कें बंद होने का खदशा है। आंधी और तेज बारिश से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का अंदेशा है। कराची में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई है और मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत ने इकदाम कर लिए हैं। शहरियों को शानी से बचाने के लिए कल दफातर में हाफ डे के अहकाम जारी कर दिए गए। बरसात में मुश्किलात से कैसे बचा जाए, कराची में आला हुकाम ने बैठक लगा ली। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए। शहरियों को कल 2 बजे के बाद दफातर से घरों की जानिब रवाना करने की ताकीद की गई। ये फैसला मेयर कराची की दरख्वास्त पर किया गया, जिसके तहत दफातर को हाफ डे देने की हिदायत की गई। इसके अलावा शहरियों को गैर ज़रूरी नक़्ल हरकत से भी इज्तनाब की हिदायत कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि गैर मामूली सूरत हाल में ज़रूरी इक़दाम उठा रहे हैं। कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के सबब रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्द मौसम के बावजूद सयाहों ने सयाहती मकामात पर डेले डाल रखे हैं। सयाह बर्फ से ढके पहाड़ों और पुरकशिश मनाज़िर से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होने पहुँच गए। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, बशारत मुग़ल से जानते। जी बशारत। आज़ाद कश्मीर में जहाँ की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, शदीद सर्द मौसम के बावजूद स्याहों ने आज़ाद कश्मीर के सियाती मकामात का रुख किया हुआ। जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, हम आज उनसे बात करेंगे। बेटा क्या फीलिंग्स है, पहले ये बताओ फैमिली के। बहुत अच्छी फीलिंग्स है। हम लोग यहाँ बारबेक्यू करने आए, एंजॉय करने आए। सबको चाहिए कि वो यहाँ पे आए। जी तकरीबन 30 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बचपन में भी बर्फ़ बहुत अच्छी लगती थी, तो टूरिस्ट को भी कहूँगा लोगों को कि यहाँ के कुदरती ये नज़ारा जो है ये। अच्छा, आप हमें पता चला कि आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो क्या कहेंगे, बैरूनी दुनिया में बहुत माले को घूम चुके होंगे, यहाँ के नज़ारे देख के क्या फीलिंग्स हैं आप? यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है बाकी मुल्कों से, इसलिए हमने कहा कि पहाड़ों में बर्फ़ देखते हैं। आप क्या कहेंगी? बस बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो पाकिस्तान में सब लोगों को ये मेरा मैसेज है कि आएँ, पाकिस्तान एक्सप्लोर करें और पाकिस्तान को एक ऐसी जगह बनाएं कि दुनिया आके देखे। अल्लाह गुल्ला हो रहा है, इनकी मौज मस्ती हो रही है। मुल्क के तूल वार से आने वाले स्याहों से ये लोग अपील कर रहे हैं कि आप कश्मीर। बहुत शुक्रिया बशारत मुग़ल आप। और अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की बैनुल अक़वामी कीमतों, दरामदी प्रीमियम और शरह मुबादला में मामूली रद्द-ओ-बदल की वजह से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में आज जुमेरात को 1 रुपये से 4 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। और अब ये जानिए, माह रमज़ान की आमद है। यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। कौन सी अशिया पैकेज में शामिल होंगी, क्या कुछ नहीं होगा, जानते हैं कफील अहमद से। जी कफील। देखिए, रमज़ान की आमद में जो है वो 10 ही रह गए हैं और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उस पर सब्सिडी पैकेज क्या होगा, उसमें दालें, आटा, चीनी और जो है वो दीगर आइटम, उस पर क्या सब्सिडी होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वैसे जो कि हम डिफेंस स्टोर पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हाँ, 19 बुनियादी अशिया होती हैं जिनके ऊपर रमज़ान में गवर्नमेंट की तरफ से मतलब रिलीफ दिया जाता है। मतलब आटा, चीनी, चावल, दालें, अपना ब्लैक टी होती है, लिक्विड मिल्क होता है और उसके बाद राइस होते हैं और कुकिंग ऑयल्स होते हैं सारे, और उसके अलावा खजूर होती है, बेसन होता है। ये बता दें कि जो 5 बुनियादी आइटम है उसमें वो किस प्राइस पर होंगे, BISP के तहत और नॉर्मल प्राइस पे? 19 आइटम पे नॉर्मली जो चलता है BISP में, उसमें 5 बुनियादी अशिया है, मतलब आटा, चीनी, घी, दालें और चावल। उसके अलावा रमज़ान में जो होता है उसमें 19 अशिया होती हैं, मतलब जो ज़रूरिया होती हैं घर की इस्तेमाल की, वो उसमें मतलब शामिल होती हैं। कि जो नॉर्मल सार्फिन है जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए वही प्राइस है जो कि आम मार्केट वाले? हाँ, उनके लिए मतलब वो नॉर्मल प्राइसेस हैं जो महल नहीं है, मतलब जो इस में एलिजिबल नहीं होते, मतलब जो इस मन की इस्तादात है कि वो नॉर्मल प्राइस पे ले सकते हैं। बाकी जो एलिजिबल होते हैं जिनकी इस्तादात नहीं होती तो उनके लिए गवर्नमेंट ने मतलब सब्सिडाइज प्राइस बना रखी होती है। ठीक है जी, हम थोड़ा सा आपको बता दें कि इस वक्त सूरत हाल ये कि ये जो स्टोर है, थोड़ा मेरे कैमरा दिखाएंगे इस वक्त, ये कैमरे में इस वक्त चीनी मकदार में मौजूद है जो कि 5 kg है और BISP के तहत ये पर केजी चीनी जो है वो 109 रुपये की है, जबकि नॉर्मल प्राइस इसकी जो है वो इस स्टोर के अंदर वो
55 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर हम बात कर लें BSP के तहत जो आटा है वो 648 रुपये का जो है वो 10 kg जो है वो है। और बहुत शुक्रिया कफिल आपका। मारूफ फनकार साहिर लोधी बोल फैमिली का हिस्सा बन गए। साहिर लोधी बोल रमज़ान ट्रांसमिशन के मेज़बान होंगे। कहा शो में आए ढेरों इनामात पाएं, घर बनाने का ख्वाब पूरा करें। प्रोग्राम के जरिए पैगाम देंगे कि मिलकर चलें। % मौका मिलने वाला है पार्टिसिपेशन का। आज या कल के बाद आई थिंक जो टिकट्स हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे, नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे और हमारे पास ऑडियंस हमें चाहिए होगी। अगर आप आना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो ऑडियंस सिर्फ आएगी नहीं देखने के लिए शो, बल्कि वो ऑडियंस जब आएगी तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे हैम्पर्स हैं, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं। सो मच सो कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लॉट भी है। और वो नो आई एम नॉट किडिंग। देखिए इस मरतबा हम बहुत बड़ा रमज़ान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा रमज़ान हो रहा है। अच्छा वो इसलिए भी है, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं, वो एक जो नीड है हमारे कनेक्शन की एक दूसरे से। बिकॉज देखिए हम डिवाइड हो चुके हैं, हमारे इख्तलाफात बेतहाशा हैं। अब इट्स टाइम टू हील, इट्स टाइम टू लेट्स ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। एक ये टुगेदरनेस का जो पैगाम है ना हमारा, इस मरतबा जो बोल का जो हमारी टैगलाइन है वो है साथ मिलके। साथ मिलके हम साथ मिलेंगे, हम काम करेंगे, हम पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। इनफ अबाउट एक्सक्यूजेस, इनफ अबाउट कि जी ये कंप्लेंट्स हमारे मुल्क में ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं। जो नहीं है वो मैं जानता हूँ, लेकिन जो है उससे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते ना। तो जो है हमने उसी को बेहतर करना है, जो है उसी से हम चीज़ें निकालेंगे। तो आई थिंक इस मरतबा आपको उलमा डिफरेंट अंदाज में नज़र आएंगे। इस मरतबा आप जब नात सुनेंगे तो वो आपको और ज़्यादा एक दूसरे मुख्तलिफ अंदाज में मुझसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी के टैलेंट को मौका मिलेगा, आम आदमी के कारोबार को मौका मिलेगा, आम आदमी के पास अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे आप घर बैठे देख रहे हो, आप डिजिटल पे देख रहे हो, या आप हमारे ऑडियंस हो, टू विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।